नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक यंग लड़का एक सन्यासी के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, क्या कोई ऐसी जगह है जहां जीवन में कोई समस्या ना हो, कोई परिस्थिति ना हो? सन्यासी ने कहा, हाँ है ना, चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। उसे लेकर के चल पड़े शमशान की ओर और शमशान में पहुंच करके बोले, यहाँ लेट जा। तो बोले, यहाँ क्यों लेट जाऊं? तो उन्होंने कहा, यही वो जगह है जहाँ तेरे पास कोई समस्या नहीं आएगी, कोई परिस्थिति नहीं आएगी। यदि जीवन है तो समस्या है, जीवन है तो परिस्थिति है। इसीलिए तुम परिस्थितियों से घबराओ मत। वास्तव में कई बार हम परिस्थितियों से बहुत घबरा जाते हैं, समस्याओं से बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ वास्तव में शिक्षक हैं जो हमें कुछ सिखाने के लिए आई हैं, कुछ अनुभव देने के लिए आई हैं। हम अपना नज़रिया यदि ऐसा रखें तो परिस्थितियाँ हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। कहते हैं कि यदि मेहनत करने के बावजूद भी सपने पूरे ना हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि वृक्ष भी अपने पत्तों को बदलता है, जड़ों को नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तो नहीं, क्योंकि ये जीवन एक समुद्र की यात्रा के समान है जिसमें किश्तियां भी डूबती रहती हैं, तूफान भी आते रहते हैं, मुसाफिर फना होते रहते हैं, सफर चलता ही रहता है। यदि मल्लाह थके नहीं तो सफर तय होकर रहता है। इसलिए जीवन में कभी भी निराश ना हो, धैर्य रखें, हौसला रखें, क्योंकि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों से होकर ही जाता है। ओम शांति। तो मित्रों, परिस्थितियों से हम सीखते चलें और आगे बढ़ते चलें, लेकिन ऐसा भी नहीं है, या हम ऐसा भी नहीं कहना चाहते कि परिस्थितियां आपके पास आती रहें और आपको परेशान करती रहें। शिक्षक तो हैं, आएंगी तो हम सीख ले लेंगे, लेकिन उनका आह्वान तो कतई ना करें, क्योंकि कई बार शारीरिक रूप से जो परिस्थितियां बीमारी के रूप में आती हैं वो तो फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ही देती हैं, और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही तकलीफ़ से मुक्त रहें, कम से कम शारीरिक तकलीफ़ से तो। ओम शांति, नमस्कार। हम सभी सपने देखते हैं, वो नींद वाले सपने नहीं, जीवन में भी एक बच्चा भी दिखता है कि मुझे बड़े होकर के ये बनना है, भले वो बदल भी जाता है, या तो बड़े होने के बाद भी हम सपने देखते हैं कि मुझे ऐसा घर लेना है, यह करना है, ऐसे बहुत कुछ। तो अगर उसको प्राप्त करना है, इस फैक्ट को एक समझना कि जब हम कहें कि भाई हमारी नजरों में, हमारी आंखों में हमने आसमान को देख लिया, सब एक बार आपने वो देख लिया, फिर कहेंगे कि क्या सफलता, क्या असफलता, क्या मुश्किल, क्या सहज, वहां पहुंचना ही है मुझे। और मनोविज्ञान में भी कहते हैं कि यह सदैव आंतरिक एक अवस्था बननी चाहिए, न केवल संकल्प। विचार लोग करते हैं, परंतु अंदर में तो ये होने वाला नहीं है। ये तो मैंने कहीं पढ़ा तो सोच लिया, परंतु अंदर में मालूम है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, या तो यह प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो जब अंदर में आपकी मान्यता कहे या तो कन्विक्शन अगर उससे विपरीत है तो कभी नहीं होगा। ये बात सोचिए कि वो प्राप्त हो ही गया है। एक बार इन स्थूल आंखों ने देख लिया तो कहो कि भाई हमारे जो अंतर चक्षु है उसमें भी वो कहेंगे कि 200% डेफिनेटली बैठ गया, होना ही है। फिर क्या सहज, क्या मुश्किल है ना, क्या इजी, क्या डिफिकल्ट।
कहते हैं कई बार कि एक बार मैंने मान लिया मतलब ठान लिया। कई लोग ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ठान लिया, अब ये करने ही वाला है। तो ऐसे ही सोच लो कि एक बार मैंने ठान लिया, मान लिया, तो बस वो होने ही वाला है। और बस फिर निश्चिंत हो जाओ, फिर टेंशन नहीं लो। कहेंगे कि जैसे भी आप परमात्मा को मानते बहुत अच्छा है, सोचो कि परमात्मा मुझे ये प्राप्ति कराने ही वाला है। आप परमात्मा को नहीं मानते, या सोचो कि भी कॉस्मिक एनर्जी मुझे वो रास्ता बताने ही वाली है, और बस फिर निश्चिंत हो जाओ। फिर आप निश्चिंत होंगे तो अंदर में एक दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद, एक महीने के बाद कोई न कोई इंट्यूशन आएगा। ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, ऐसी परिस्थिति आएगी, और उस मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। ओम शांति। मित्रों, आज हम बात परिस्थितियों की कर रहे हैं और परिस्थितियों को बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में देखने की बात कर रहे हैं। सच कहा गया है कि आज हम जिस भी हालात में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, उसका कारण कोई और नहीं है, उसके कारण हम स्वयं हैं। या तो हमारा पास्ट, हमारे पास्ट के बर्थ, हमारे कर्मास, या फिर हमारे अपने विचार, अपनी सोच, अपने निर्णय। मूल रूप से ये देखने की बात है कि आज जिस परिस्थिति में मैं हूँ, भले ही विपरीत परिस्थितियों में हूँ, वहाँ रहकर क्या बेहतर किया जा सकता है, बेहतर क्या किया जा सकता है, उस पर यदि मेरी नज़र है और उसे मैं पकड़ करके आगे बढ़ता हूँ, तो परिस्थितियाँ ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाती हैं, जैसा कि हमारे विशिष्ट जन करते हैं। एक फिल्म का हीरो भी हीरो इसलिए होता है क्योंकि वो चारों तरफ की परिस्थितियों से घिरने के बाद भी एक अच्छी बात को पकड़कर आगे बढ़ता है और तमाम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो हम भी ऐसा ही करें, और ऐसा ही, जैसा मैंने कहा, हमारे विशिष्ट जन करते हैं, जिन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं प्रतिदिन सबरंग के मंच पर, और उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। आइए देखते हैं आज हमारे साथ कौन है, अपने सुंदर अनुभव के साथ हमें कुछ सिखाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। So Nitin, this is the first time in the BK headquarters. You have definitely heard about the BK headquarters, but how was your first experience? Incredible. I didn't expect to see, touch, experience that I did in a space of 2 days. My relationship with Brahma Kumaris in London is extremely powerful. I love my sisters there, and I say as a joke, and actually I mean that, in Swaminarayan I got my brothers, in Brahma Kumaris I got my sisters, and I got my family combined. It doesn't mean there's absence of brothers and sisters in one or the other, but I think the combined relationship is beautiful. The approach to finding God is slightly different, but it's finding God. It makes my faith in what I believe in even stronger. Didi Sudeshani ji, incredible sister hai, both gave me tons of love, met a lot of wonderful people. To find people that are happy, prepared to make the sacrifice, to live detached life in Brahma Kumari's center, within the Maya, is an awful, incredible experience. And I prostrate to all of them to say, wow, I wish I had your courage. I do like Maya. I don't think I got that much courage to give up what you have. But it's a beautiful environment. It's a humbling environment. And I hope it continues to flourish and change the world that it is continuing to do. I would like to hear from you a very little bit about your relationship with Dadi. And finally, you are here in this world for many births, of course. But in this birth, this has been special because you are now doing a lot of things to connect people where it matters. So I would like you to give a message from your experience also. But first, your experience with Dadi. Oh, love her dearly. She does not like me touching her feet, so I don't care. I'll touch her feet anyway. An incredible, kind soul. That's a mother, that's a sister, that's a teacher, encompasses every value that we need. 10 minutes with her is a lifetime.
is a privilege. So I've been lucky enough with my wife to be able to have that privilege more than once. They've shown me Bhagwan or approach to Bhagwan in a different way. I found Bhagwan through them, so 100%. And I hope and pray my relationship with Didis and Dadijis and Bhaios continue to flourish. मित्रों, बातों और परिस्थितियों के लिए हमारा नज़रिया बहुत अहम रोल प्ले करता है। जैसे हम कहानी भी सुनते आए थे ना कि ये दिन भी बीत जाएंगे, एक नज़रिया है, एक आस्था और विश्वास है। जब पुरानी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए कष्टप्रद हैं, उनके लिए भी ये भाव हम ज़रूर रखें अपने मन में, ये बातें भी बीत जाएंगी। मानसून है, बारिश का माहौल है, बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमेशा ही ये मौसम नहीं रहेगा, हमेशा ही आकाश में बादल नहीं रहेंगे, आकाश छटेगा, सूर्य फिर से दिखाई देगा। सचमुच ये भाव परिस्थितियों के लिए हमें एक शक्ति देता है, बल देता है और हमारे नज़रिए को बहुत ही सकारात्मक सा बना देता है। और यही सकारात्मकता, यही भाव, यही आस्था और विश्वास सबके अंदर पैदा कर रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें अपनी सुंदर सेवाओं से, आध्यात्मिक सेवाओं से। आइए देखते हैं उनकी आध्यात्मिक सेवाओं की एक सुंदर झलक। बेंगलुरु वीवीपुरम में शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्त भारत अभियान 2023 पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। नशा मुक्त भारत अभियान जागरूकता सत्र का आयोजन दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उदयपुरा, बेंगलुरु में किया गया। सेमिनार हॉल में लगभग 500 से अधिक छात्रों को ठहराया गया था। छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता दी गई और राजयोग ध्यान को नशा मुक्ति का स्थायी समाधान बताया गया। बीके मेघात ने 2023 थीम लोग पहले, कलंक और भेदभाव रोकें, रोकथाम को मजबूत करें इस विषय पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए छात्रों को मेडिटेशन का सत्र और शपथ ग्रहण समारोह कराया गया। जागरूकता सत्र के अंत में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग की ओर से इंजीनियरिंग कॉलेज की उपाचार्य डॉक्टर नंदिनी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। मित्रों, आज हमारी सारी ही चर्चा परिस्थितियों पर रही है, उससे हम सीखें और आगे बढ़ें। दो महत्वपूर्ण बातों के साथ अंत कर रहा हूँ। एक तो ये कि बातें बड़ी नहीं होती, उसे हम सोच सोच कर बहुत बड़ा कर देते हैं। यदि बात 10% है तो उसे हम 10% ही देखें, उसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके 50%, 60% ना कर दें। इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखें तो हमारा हिम्मत, हौसला बना रहेगा। बात छोटी होगी तो आसानी से उसे दूर करने का सामर्थ्य हम स्वयं में महसूस करेंगे। और दूसरा एक आध्यात्मिक सिद्धांत ये जो ये कहता है कि यदि तुम्हारी अवस्था अच्छी होगी तो बाहरी व्यवस्था करना आसान हो जाएगा। अवस्था अर्थात अंदर की मानसिक स्थिति। यदि हम बहुत स्टेबल हैं, बहुत कूल हैं, काम हैं, पॉजिटिव हैं, तो बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर की परिस्थितियां हमारे लिए बहुत सहज हो जाएंगी, खेल बन जाएंगे। तो ज़रूर मित्रों, इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका जीवन परिस्थितियों से मुक्त रहे और आए भी तो आपको आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।